नमस्कार दोस्तों, जेएमसी स्टडी हब में आपका स्वागत है। आज हम एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ एग्जाम 2012 पेपर 2 के क्वेश्चंस को डिटेल में समझेंगे और साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी नोट डाउन करते हुए चलेंगे। द शैनन एंड वीवर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन इज। शैनन एंड वीवर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन क्या है? सर्कुलर मॉडल है, लीनियर मॉडल है, या नॉन लीनियर मॉडल है, या मॉड्यूलर मॉडल है? तो शैनन एंड वीवर मॉडल जो है वो है लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। सो लीनियर मॉडल इज़ द राइट आंसर्स। अब लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन किसे कहते हैं ये जानेंगे। लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन जो है जिसमें कम्युनिकेशन वन वे प्रोसेस होती है। आपने पढ़ा होगा एसएमसीआर मॉडल जिसमें सेंडर, मैसेज, चैनल, रिसीवर्स। तो उसी तरीके से लीनियर मॉडल में हमारा जो रिसीवर से कोई फीडबैक नहीं मिलता है। देयर इज नो फीडबैक बाय द रिसीवर्स इन द लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। देयर इज वन वे प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन इन लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। सेंडर इज मोर प्रोमिनेंट इन लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, जिसमें सेंडर मोर प्रोमिनेंट होता है, रिसीवर का बहुत ही कम रोल होता है या फिर रोल ही नहीं होता है। सो सेंडर इज मोर प्रोमिनेंट, वन वे प्रोसेस, नो फीडबैक। ये लीनियर मॉडल का कैरेक्टरिस्टिक्स है जो आप पहचान सकते हैं कि ये लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन है या नहीं है। अब लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो कौन कौन सी लीनियर मॉडल के अंदर आती है, कौन कौन सा मॉडल लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर आती है? सो लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर आती है एरिस्टोटल मॉडल, शैनन एंड वीवर मॉडल और बर्लोस एसएमसीआर मॉडल। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर 3 मॉडल आती है, एक एरिस्टोटल मॉडल, शैनन एंड वीवर मॉडल और बर्लोस एसएमसीआर मॉडल। ये बिल्कुल याद रखेंगे। सो these 3 मॉडल्स आर द लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन का अगर एग्जाम्पल के तौर पे समझे तो मास कम्युनिकेशन में रेडियो और टेलीविज़न, ये 2 जो है लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन के एग्जाम्पल हैं। जैसे टेलीविज़न में जो दिखाते हैं वो हम देखते हैं, रेडियो के अंदर जो वो सुनाते हैं वो हम सुनते हैं, उसमें हम कोई फीडबैक नहीं दे सकते हैं। सेंडर का मोर प्रोमिनेंट रोल होता है, वन वे प्रोसेस होता है, कोई फीडबैक हम नहीं देते हैं। इसीलिए लीनियर मॉडल के अंदर ये मास कम्युनिकेशन का 2 जो है वो टूल्स आते हैं, टेलीविज़न और रेडियो। ये 2 इम्पॉर्टेंट मास कम्युनिकेशंस के हैं जो लीनियर मॉडल के एग्जाम्पल हैं। अब बात करें शैनन एंड वीवर मॉडल क्या है। शैनन एंड वीवर मॉडल क्या है? तो शैनन एंड वीवर मॉडल जो है हम एक और पॉइंट एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से हम चीज़ों को याद रखेंगे कि शैनन एंड वीवर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन को हम मैथमेटिकल थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन के नाम से भी जानते हैं और इसको हम एक और नाम के नाम जानते हैं, मदर ऑफ ऑल मॉडल्स। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हम शैनन एंड वीवर मॉडल को हम मैथमेटिकल थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन के नाम से भी जानते हैं और मदर ऑफ ऑल मॉडल के नाम से जानते हैं। मगर शैनन एंड वीवर है क्या? शैनन एंड वीवर दोनों साइंटिस्ट थे, ये कम्युनिकेशन के बहुत मैथमेटिशियंस थे, इसीलिए मैथमेटिकल थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन के नाम से भी जाना जाता है और वीवर साइंटिस्ट थे। सो शैनन एंड वीवर मॉडल जो है इसलिए डेवलप हुआ था क्योंकि टेलीफोनिक कम्युनिकेशन की कैपेसिटी को मैक्सिमाइज़ करना था और नॉइज़ को मिनिमाइज़ करना था। टेलीफोनिक टेलीफोनिक कम्युनिकेशन कैपेसिटी को मैक्सिमाइज़ और नॉइज़ की मिनिमाइज़ करना था। जो इसका स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर से आपको समझ में आएगी शैनन एंड वीवर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। जो हमारा इंफॉर्मेशन सोर्स होता है, जो हमारा इंफॉर्मेशन सोर्स होता है वो होता है सेंडर। यहाँ पे देखिएगा ये जो इंफॉर्मेशन सोर्स होता है वो हमारा सेंडर होता है। उसके बाद ट्रांसमीटर लगा होता है मोबाइल फ़ोन या लैंडलाइन या टेलीफोन को आगे रिसीवर तक पहुंचाने के लिए हमारे पास ट्रांसमीटर लगा होता है जो सेंडर की इंफॉर्मेशन को ट्रांसमीटर के थ्रू आगे ले जाता है। फिर बीच में आप देखते होंगे जब लैंडलाइन के द्वारा जब फ़ोन करते थे तो उसमें नॉइज़ क्रिएट होती थी, तो उसी नॉइज़ को
मिनिमाइज़ करने के लिए कोई ये डेवलप किया गया था इस टेलीफोनिक कम्युनिकेशन मॉडल को, जिसको शैनन एंड वीवर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन भी कहते हैं। सो हमारा इन्फॉर्मेशन सोर्स जो है वो हमारा सेंडर है, ट्रांसमीटर्स जो है वो हमारा चैनल है, और नॉइज़ जो है वो हमारा जो है वो बैरियर है, और रिसीवर्स के पास पहुंचा, टेलीफोन रिंग हुआ, वो रिसीवर्स है। उसके बाद डेस्टिनेशन तक पहुंच गया, जो हमारा इन्फॉर्मेशन सोर्स जो हमारा सेंडर था वो रिसीवर्स तक पहुंच गया, डेस्टिनेशन तक पहुंच गया। सो ये स्ट्रक्चर कभी कभी ये याद रखिएगा, ये कभी कभी स्ट्रक्चर्स भी एग्ज़ाम में आते हैं। इन्फॉर्मेशन सोर्स, ट्रांसमीटर, नॉइस, रिसीवर्स और डेस्टिनेशंस, ये पांच जो है, ये जो स्ट्रक्चर्स जो हैं, 5 एलिमेंट्स जो हैं शैनन वीवर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन के, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो शैनन वीवर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, अगर ओवरव्यू एक बार बात करें तो शैनन एंड वीवर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन को हम मदर ऑफ ऑल मॉडल के नाम से भी जानते हैं। शैनन एंड वीवर मॉडल को हम मैथमेटिकल थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन के नाम से भी जानते हैं। शैनन वीवर मॉडल टेलीफोनिक कम्युनिकेशन को बेहतर बनाने के लिए विकसित किया गया था। इसमें नॉइज़ को मिनिमाइज़ करने के लिए विकसित किया गया था। इससे हम शैनन वीवर मॉडल को हम जो है लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन की कैटेगरी में डालते हैं। और लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन कौन कौन सा मॉडल आता है लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर? एरिस्टोटल मॉडल, शैनन एंड वीवर मॉडल और बर्लोस एसएमसीआर मॉडल, ये तीनों मॉडल जो होते हैं ये लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन कहलाते हैं। अगर बात करें हम सर्कुलर मॉडल की, तो सर्कुलर मॉडल का जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो है ऑसगुड मॉडल, जिसमें हमारा फीडबैक होता है, जिसमें हमारा सेंडर और रिसीवर दोनों प्रोमिनेंट होता है, और कम्युनिकेशन जो है वो टू वे प्रोसेस होता है। तो अगर सर्कुलर का एग्जाम्पल आए तो ऑसगुड मॉडल, ठीक है। आपका क्वेश्चन इस तरीके से भी बन सकता है कि एरिस्टोटल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन इज, आपका ऑप्शन यही रहेगा, मॉड्यूलर, सर्कुलर, लीनियर, नॉन लीनियर। आपको लीनियर मार्क करना है। आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि शैनन एंड वीवर मॉडल, एरिस्टोटल मॉडल और बर्लोस एसएमसीआर मॉडल, ये तीनों जो मॉडल हैं वो लीनियर मॉडल के कैटेगरी हैं, ये टाइप्स हैं। लीनियर मॉडल के अंदर ही आते हैं ये तीनों मॉडल। सो हमेशा याद रखेंगे। थैंक यू स्टूडेंट। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो या फिर इसमें कुछ कमी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं, जिससे आने वाले वीडियो में सुधार हो सके।